मेरे दिल की ये खुशी है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। यारी को मैंने तो खुदा माना। फरीदाबाद की पृथला सीट से निर्दलीय विधायक रहे नैनपाल रावत का इन दिनों एक वीडियो वायरल है। हालांकि वो आमतौर पर गाने के शौकीन रहे हैं, गाना गाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल है उसमें एक ख़ास बात है कि वो कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं उनके साथ गाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नैनपाल जी जानना चाहेंगे कि ये वीडियो कब का है? देखिए, ये वीडियो लगभग 3 साल पुरानी है। सिटी प्रेस क्लब ने शायद एक होली मिलन समारोह किया था बीपीटीपी में। तो मैं समझता हूँ ये वो वीडियो है जो अभी किसी ने बच्चे ने हमारे पुराना एक पेज बना हुआ है नैनपाल रावत सबका सेवक, तो उस पे ये अपलोड कर दी और उससे ये मीडिया ने उठा ली। तो ये पेज आप ऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, मैं ऑपरेट नहीं करता। मेरे पास केवल जो मेरी अपनी वो है, मेरे पे तो उसका भी जो पासवर्ड नहीं है, अपनी खुद की फ़ेसबुक का। तो कई सारे ग्रुप बना रखे हैं बच्चों ने, उनमें से किसी ने शायद ये डाल दी है। क्योंकि आमतौर पर नहीं, जब चुनाव के बाद की जो स्थिति थी और जिस तरह से आपने काफ़ी कुछ कहा था केंद्रीय मंत्री के बारे में, उसके बाद से लोगों को ये थी कि क्या दोनों के बीच में पैचअप हो गया? देखिए, चुनाव के दौरान तो जब कोई बात होती है तो उसका जो रिएक्शन है, वो तुरंत देना ही पड़ता है। और मैं आपको बड़ा बेबाक तरीके से बता दूँ कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ाया। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ और किसी लालच के लिए नहीं करता कि मेरा कोई स्वार्थ पैदा हो, मुझे टिकट चाहिए। मैंने तो चुनाव से 1 साल पहले मीडिया के माध्यम से भी और भाजपा के नेताओं के माध्यम से भी ये बोल दिया था कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस मेरी भारतीय जनता पार्टी की टिकट है, अन्यथा इंडिपेंडेंट चुनाव में जाऊँगा। और चुनाव लड़ना मेरा शौक़ है, मेरा लोगों का काम करना, लोगों के लिए लड़ना मेरा शौक़ है। वो शौक़ मेरा आजीवन रहेगा। कल भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मुझे किसी की टिकट नहीं मिलती है, मैं भाजपा के अलावा किसी पार्टी को पसंद नहीं करता, मैं फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूँगा। ये जनता को देखना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन उनके भले में है, कौन उनके बुरे में है, ये जनता को देखना। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आगे भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूँगा। ये मैं आज आपसे 4 साल पहले ये बात कह रहा हूँ, साढ़े 3 साल पहले ये बात कह रहा हूँ। कई बार तो लोग कहीं न कहीं अपनी जो ना गुलामी सी नज़र करते आते हैं टिकट के लिए, वो गुलामी मेरे बस की नहीं है। मैं डायरेक्ट जनता की गुलामी कर सकता हूँ, भगवान की गुलामी कर सकता हूँ, किसी की टिकट वालों की गुलामी नहीं करता। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब वो प्रकरण हुआ, जब आपने बहुत सारी चीज़ें कही कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ, तो उसके बाद आपके बीच में कोई पैचअप हुआ दोनों के बीच में? देखिए, 2 चीज़ें हैं सचिन जी। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी की पूजा करता है, किसी की सेवा करता है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सच्चे मन से पूजा की, सेवा की। 2019 में टिकट कटा, कोई बात नहीं है। जनता जनार्दन ने मुझे सँभाला, परमात्मा ने सँभाला और मुझे विधानसभा का चुनाव जिताया। क्योंकि मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में और माननीय मनोहर लाल जी में थी, तो मैंने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कंडीशन के, मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और लास्टली इकलौता मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा रहा जब नायब सैनी जी सीएम बने। एक अकेला मैं रह गया था क्योंकि मेरे पास ना गद्दारी का या पीठ दिखाने का कोई सवाल नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं जो ना गरिमा के साथ रहता हूँ, इज्जत के साथ, मान के साथ रहता हूँ, अपनी जवान के साथ रहता हूँ। तो मैंने जब 5 साल इनकी सरकार को समर्थन दिया, तो इनका हक बनता था कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दें। लेकिन चलो किन्हीं कारणों से इन्होंने टिकट को बेचा, मैं आज भी उस बात को कह रहा हूँ, बेचा या कोई और सेटिंग की, गलत तरीके से टिकट दी, तो उस दौरान जो रिएक्शन था मेरे मन में, गुस्सा था, वो बिल्कुल मैंने निकाला और हर व्यक्ति निकालता है, मेरी अकेले की बात नहीं है। आप सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे। क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें पुराने जैसे हो गई हैं, या जो वो जो द्वेष था या जो झगड़ा था वो खत्म हुआ? नहीं, नहीं, देखिए ये केवल चुनाव के लिए होती हैं। अभी आपने देखी होगी कि पीछे एक पार्टी थी जो 10 सीट लेकर के आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार पहुंचा रही थी। और अब की बार जमुना पार, जब भाजपा कहती थी अब की बार 75 पार, मैं कहता था जिस प्रकार से इन्होंने टिकटें बाँटी हैं, इनकी 35 भी सीटें नहीं आएँगी। चलो आफ्टर ऑल इनकी 40 सीटें आ गईं। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी इनको जमुना पार पहुँचा रही थी, वो इनके साथ
4 साढ़े 4 साल पींगे बढ़ा करके और सत्ता में रह करके गई हैं। तो ये चुनावी बातें कुछ अलग होती हैं। आपने देखा होगा अभी ताज़ा बिहार का चुनाव हुआ है। माननीय मोदी जी, नीतीश जी एक दूसरे पर जब लालू जी के बेटे तेजस्वी के साथ सरकार बनाई थी, तो बहुत सारी छींटाकसी होती थी। वो वीडियो क्लिप आज भी चलती हैं। तो कौन किसके लिए क्या कह रहा है राजनीति में, ये सब समय का खेल है और समय अनुसार ही राजनीति को उस तरीके से ये लोग टैकल कर लेते हैं, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई और लोग हैं, चाहे और पार्टियाँ हैं। ये तो बेचारी जनता को जो है ना पिसना पड़ता है उल्टे सीधे तरीके से, खिलाफ लड़के जाएंगे और समर्थन दे के बैठ जाएंगे। तो ये तो एक जनता के भले के लिए भी होता है, विधानसभा के भले के लिए होता है, लोकसभा के भले के लिए भी होता है। तो जो चुनावी बातें हैं वो चुनाव के नेताओं के भले के लिए नहीं होता। देखिए, नेताओं को भला अपना बाद में देखना होता है। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, हमें एक तो जो जैसे भाजपा का एक विजन है नेशन फर्स्ट, और मैं भी मेरे देश से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, और नेशन फर्स्ट के नाते ही भाजपा को मैं पसंद करता हूँ। और उसके बाद नेता अपना स्वार्थ तो कोई कभी भी नहीं भूलता। मैं ये नहीं कहता कि हमारा स्वार्थ नहीं होता, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, सभी पार्टियों का होता है, सभी का इंडिविजुअल स्वार्थ भी होता है। लेकिन पहला स्वार्थ हमें ये देखना होता है कि हमारी जनता जनार्दन का भला कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, कौन कर सकता है, तो उस समय ये डिसीजन लेना होता है। आपने बिहार का उदाहरण दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं आप कि भविष्य में कभी दोबारा अगर बीजेपी की टिकट मिली तो फिर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने अभी ये कहा कि मैं ना तो भाजपा की आज भी कोई बुराई तो नहीं कर रहा, ना मैं इसलिए कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने भाजपा के लिए बताया कि इनका जो विजन है नेशन फर्स्ट, और ये लोगों को दिखता भी है। मैंने इसलिए आपको भाजपा की बात कही है। मैंने तो ये भी कहा है आपको कि अगर फिर भी कोई 19-20 बात होती है तो मेरा तो स्पष्ट संदेश है कि मैं चुनाव इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा। एक बशीर बद साहब का शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन गुंजाइश इतनी रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ना नज़र मिलाने में शर्मिंदा ना हो। ना तो मैंने कभी किसी से दुश्मनी पाली। और मैं आपको बता दूं, जो अगर इस वीडियो की बात कर रहे हैं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का मैं आज भी सम्मान करता हूं। इसलिए नहीं कि वो केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए नहीं कि वो यहाँ से सांसद हैं, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि सरकार से ना मुझे आज की डेट में कुछ मिल सकता, ना मैं को उम्मीद रखता। जब मेरा सब कुछ करने के बाद ये टिकट भी नहीं दे पाए और उसके बाद भी मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, ये अलग बात है। 20-22 हज़ार वोट मुझे मिली हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट हूँ। क्षेत्र के लोगों के लिए आज भी जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। वीडियो पुराना है, कोई मेरा पैचअप नहीं है, कोई मेरी दूरी नहीं है, ना मैं किसी तरह का पैचअप करना चाहता, ना दूरी बनाना चाहता। वो हमारे क्षेत्र के लीडर हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और 2 बार टिकट दिलाने में उन्होंने सहयोग किया है। और केवल सहयोग इसलिए नहीं किया कि वो नैनपाल को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना कोई बूथ एजेंट, ना कोई पन्ना प्रमुख, ना कोई इनका मंडल अध्यक्ष पृथला में नहीं हुआ करता था। ये सारी टीम नैनपाल रावत ने जोड़ के इनको दी है और यही कारण है कि केवल एक 1179 वोट का मार्जिन मेरा रहा था वहाँ से। उसके बाद मार्जिन आप देख रहे हो, पिछली बार जमानत जब्त हुई, अब की बार 21,000 का मार्जिन है। और आने वाले समय में भी भाजपा के लिए आसान काम नहीं होगा किसी सूरत में भी पृथला जीतने का, जब तक नैनपाल रावत चुनाव लड़ेगा। यानी आप मजबूरी के कैंडिडेट थे? हाँ, निश्चित तौर पर मजबूरी का कैंडिडेट अब हो सकता हूँ, वो 14 में नहीं था। अब मजबूरी का कैंडिडेट हो सकता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि एक बार सोनपाल जी को टिकट दे दिया, एक बार टेकचंद जी को टिकट दे दिया। जो टेकचंद जी 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ से जो सांसद बने कृष्णपाल जी, उनको गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, भाजपा के खिलाफ उन्होंने पूरे 5 साल प्रदर्शन किए, धरने दिए और फिर उनको टिकट दी जा रही है। तो मुझे नहीं पता कौन सा क्राइटेरिया लेकर के भारतीय जनता पार्टी टिकट बांटने को चलती है। मेरा तो एक ही स्पष्ट संदेश है, कल भी चुनाव लड़ा था, आगे भी चुनाव लड़ूंगा। टिकट दे सकते हैं दें, ना दे सकते हैं ना दें, कोई भी चाटुकारी मेरे से नहीं होगी, ना मैंने की। मैं जनता की चाटुकारी करना पसंद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, जो कि कृष्णपाल गुर्जर से अपने संबंधों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक रियायत सी, एक मतलब सेफ मोड लेते हुए कहा कि ना तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई उनसे नज़दीकी है। लेकिन उन्होंने एक इशारा और किया कि हो सकता है कि भविष्य में बीजेपी उन पर फिर से उन्हें कैंडिडेट बनाए, तो फिर हो सकता है चीज़ें कुछ सामान्य हो जाएं। सचिन गौड़, फरीदाबाद।